हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आए शाहीन आर्या के पास, जो 2 दिन पहले यहाँ पे डेमोलिशन हो गया उनका जिम, जो हाजरा फाउंडेशन के नाम पे था 2009 से। अचानक बीएमसी 24 आवर्स का नोटिस देकर उसको डेमोलिशन कर दी। शाहीन आर्या जी के बीएमसी नोटिस नहीं दिया आपको? लेटर दिया है, लेट 48 आवर्स का। 48 आवर्स में आप इसको खाली करिए। क्या वो जिम इनलीगल था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम लीगल तरीके से था। हैंड ओवर हुआ था हमको, और वो 2005 और 6 के कॉरपोरेशन फंड से बना था और लीगली तौर से हमको हैंड ओवर हुआ। अचानक ऐसा क्या हो गया कि बीएमसी ने डेमोलिशन कर दिया? अचानक वो तो अभी वार्ड ऑफिसर ही बता सकते हैं। कुछ जज, ये कोर्ट मैटर हो गया है। कोर्ट में हम चले गए थे उस दिन, जिस दिन इन्होंने ओरली हमको आके धमकी दी थी। तो उस दिन हमने फिर इनको लेटर दिया कि आप बताइए हमको कि यानी कि आप हमको पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर, आपको हमको नॉलेज में लेना पड़ेगा। तो उन्होंने एक लेटर दिया हमको, सिंपल लेटर, कि आप 48 घंटे में इसको खाली कर दीजिए, हमको हैंडओवर करना है महाड़ा को, और यानी खामोशी से इसमें कर दीजिए। उन्होंने वो लेटर में ये भी नहीं लिखा कि हम आपको अल्टरनेट देंगे। उन्होंने लेटर में हमको ये भी नहीं लिखा कि हम इतने बच्चों को 1500 बच्चों को उनके सामान के साथ स्कूल, जिम और वो किक बॉक्सिंग, ये इतना सारा सामान लेके मैं कहाँ जाऊँ। ऐसा उन्होंने वो लेटर में मुझे कुछ भी नहीं लिखा। मैं तो कोर्ट में मूव कर दी थी, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था ओरली बोलने का वो बहुत ख़राब था। उसके लिए हम कोर्ट गए थे। फिर हमने उसका रिप्लाई दिया, इन्होंने जो हमको लेटर दिया 48 घंटे का, उसका हमने रिप्लाई दिया। और रिप्लाई में हमने उनको बोला कि आप जो इस भी पर्पज़ से खाली कराना चाहते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं उस पर्पज़ को, हाँ आप कीजिए, लेकिन आप हमको अल्टरनेट दीजिए। उसका हमको इन्होंने वो मैंने लेटर दिया इनको 17 को दिया ना हम लोग ने वो लेटर, नहीं 17 को इन्होंने दिया, तो हमने वो 18 को दिया शायद, सैटरडे, यानी मेरे पास डेट है वो, यानी इनको दिया हमने। तो उसका इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया हमको, जबकि मेरे हस्बैंड गए भी वहाँ ऑफिस में पूछने। फिर हम लोग का मंडे को हमने जब फाइल कर दिया, तो फाइल में एक GR है कि आपने कोर्ट गए हैं, तो हमारा ऐसे ही स्टे हो जाता है। एक हमारा पब्लिक यानी ये है कि हम लोग को खुद को, यानी इनको फिर उस पर कुछ नहीं करना है जब तक कि ऑर्डर ना हो जाए। या तो रिजेक्ट होगा, या तो डिसमिस होगा, या तो ये होगा। तो उन्होंने मंडे के दिन नहीं, हमारा मंगल के दिन इसमें आया, 10:30 बजे का टाइम था कोर्ट का, हाई कोर्ट में डबल बेंच पे। तो हमने वो पेपर इनको दिया, और ब्रीफ तो हमने सैटरडे को ही इनको सबमिट कर दी। ऑनलाइन इनको आजकल ऑनलाइन भी आ जाता है लीगल डिपार्टमेंट से इनके, तो हमने दे दिया। फिर मंगल के दिन हमारा कोर्ट में 10:30 का मैटर था, हम तो सुबह से ही चले गए थे सब करके। तो 9 बजे से ही ये लोग BMC के पूरे 2 GCP बड़ी बड़ी लेके, और कम से कम 100-150 की तादाद में पुलिस वाले लेके ये लोग जिम पर पहुंच गए। तो बच्चे लोग ने यहाँ से फ़ोन किया वहाँ कोर्ट में कि ये लोग आ गए और ये लोग बोल रहे हैं कि खाली करेंगे, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी जिम कर रहे थे, उनको निकाला गया है। पुलिस वाले अंदर घुस गए निकालने के लिए, लेडीज़ पुलिस घुस गई अंदर निकालने के लिए, मिसबिहेव करने लगे। बच्चों को हमने बहुत समझाया था कि कोई भी आप ऐसा गलत काम नहीं करेंगे कि एक सिंगल कंप्लेन हो मेरे बच्चों पे। तो यानी बहुत प्यार से लेटर दिखा जा रहा था वहाँ उनको ब्रीफ दिया जा रहा था, जो हमने बोर्ड में स्टैम्प मारा हुआ अंदर निकालने के लिए। मिसबिहेव करने लगे। बच्चों को हमने बहुत समझाया था कि कोई भी आप ऐसा गलत काम नहीं करेंगे कि एक सिंगल कंप्लेन हो मेरे बच्चों पे। तो यानी बहुत प्यार से लेटर दिखा जा रहा था वहाँ उनको ब्रीफ दिया जा रहा था, जो हमने बोर्ड में स्टैम्प मारा हुआ ब्रीफ, स्टैम्प वाले लेटर लेके मेरे मैनेजर जो हैं क्या वो भी खड़े थे वहाँ पर, लेकिन वो लोग सुनने को राज़ी नहीं थे। मेरे हस्बैंड घर से आ गए, लेकिन उनका भी सुनने को राज़ी नहीं थे। वहाँ फिर हम या नहीं सुन रहे थे, तो हम यहाँ से फ़ोन गए, तो वहाँ इनका काउंसिल नहीं पहुँचा था। तो वो मैटर जो 10:30 बजे का था वो 2:30 बजे का हो गया। 2:30 बजे का हो गया, तो 2:30 बजे यानी फिर ये लोग 10-11 बजे तो यानी कि तोड़ देंगे, बोले तोड़ना, एकदम GCP जाली कर दिए। तो वहाँ हम वहाँ बोलने लगे अपने काउंसिल को। तो काउंसिल बीच कोर्ट में खड़े होके बोले कि ये लोग ने डेमोलिशन चालू करने के इसमें है। तो फिर जज ने उसको बोला, उनकी BMC की वकील को, कि आप फ़ोन करो वार्ड में और मना करो कि 2:30 बजे का मैटर है, मैटर होने के बाद यानी कि मैटर सुनेंगे, उसके बाद आप नहीं तोड़ सकते उसको। तो लेकिन इन्होंने फिर वहाँ से फ़ोन करके, वो शायद अंदर आई, बाहर गई, फ़ोन करके अंदर आई, फिर इन लोग ने तोड़ना चालू कर दिया। 1-2 स्ट्रक्चर का वो निकाल दिया पीछे का। फिर यहाँ से वीडियो चली गई वहाँ पर कि चालू हो गया, यानी प्रोसेस में हो गए। वीडियो जाने के बाद वहाँ से प्रिंट आउट निकाल लिया गया, और फिर वो यानी हम प्रिंट आउट निकाले। फिर हमने वो काउंसिल को बोला कि वो लोग ने तो तोड़ना चालू कर दिया। फिर दूसरी बार हमारा काउंसिल यानी डबल बेंच हाई कोर्ट, बहुत बड़ी बात है, उसमें खड़े होना भी, तो फिर वो फिर से खड़े हुए और बोले कि देखिए इन लोगों ने तो तोड़ना चालू कर दिया।
फिर जज ने वो वकील से बोला कि मैंने आपको बोला मना करने के लिए, आपने फ़ोन नहीं किया क्या? तो वो वकील ने मोबाइल दिखाया कि सर मैंने फ़ोन कर दिया है वहाँ। फिर वो उनका मैटर फिर उसको मना कर दिया, आप थर्ड टाइम उठना नहीं भैया आप। ये तो यानी जज बहुत बड़े लेवल पे बीएमसी ने जज का भी ऑर्डर का मान नहीं रखा, नहीं किया इन्होंने। यानी मैं बता रही हूँ ना, ऑन स्टे तोड़ा है, समझ जाइए इन्होंने। तो यानी इन्होंने 12 बजे के अंदर इतनी मेहनत से बनाया हुआ जिम, जिस पे हम जो 2004 से आज कितने साल की मेहनत हो गई, तकरीबन 15-16 साल की मेहनत को इन्होंने 2 घंटे में तहस नहस मशीनों पे, कंप्यूटर्स मेरे यानी वो बहुत यानी मेरा एक ख्वाब था कि गरीबों के लिए मैं जिस स्टैंडर्ड का जू स्कीम में जिम चलता है वैसा चलाऊँ। करीब कितने बच्चे यहाँ पे जिम करते थे, योगा क्लास? 700 से 800 खाली जिम में थे, ऑन रिकॉर्ड है आपके पास, मेरे पास पूरा रजिस्टर्ड है उनका। तो बीएमसी ने आपको इतना टाइम नहीं दिया कि उसको खाली करने के लिए? कुछ नहीं। और अगर इन्होंने नोटिस में भी ऐसा नोटिस देते हैं हमको कि आप नहीं खाली करेंगे तो हम तोड़ देंगे, डेमोलिश कर देंगे, तो इंसान अपना सामान तो निकालता, अपना खर्चा तो जो पब्लिक का चीज़ें हैं उसको ऐसे बेदर्दी से तोड़ा इन्होंने। बच्चों ने बोला निकालने दो, लेकिन नहीं निकालने दिया, इन्होंने पूरा तोड़ दिया। अभी क्लेम करेंगे, क्या करेंगे, अब देखिए आगे क्या प्रोसेस हमारा। अब तो हम कोर्ट में हैं, कोर्ट का आज ऑर्डर भी आ गया है। कोर्ट ने फिर 2:30 बजे फिर आ गया वो मैटर। 2:30 बजे कोर्ट ने इनको पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया। मेरे मना करने के बाद ऐसा कौन सा यानी ऑर्डर है जो हाई कोर्ट के मना करने के बाद आपको तोड़ना पड़ा। इनसे मांगा, एफिडेविट फाइल करने के लिए बोला है, और इनको टाइम सिर्फ 1 वीक का दिया है एफिडेविट फाइल करने के लिए, और स्टेटस को मेंटेन रखा है। यानी एज इट इज़ वो हमारे ही ताबे में रहेगा, इसको मेंटेन रखा है। यानी एज इट इज़ वो हमारे ही ताबे में रहेगा, स्टेटस मेंटेन। आपने ये भी कहा है कि बीएमसी का कोई ऑफिसर आया था जो मिसबिहेवियर किया, कौन है वो ऑफिसर? वो आया, उसके एक मिसबिहेवियर पे ही हम कोर्ट गए, वरना इतना सिंपल लेटर था कि हमको ख्वाब में रखा गया है। यानी वो लेटर तो इतना सिंपल है कि कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा कि 48 घंटे अगर बीएमसी ने बोला तो शायद हमको बुलाने के लिए बोला होगा, यानी उसके आगे प्रोसेस होगा। लेकिन उसका मिसबिहेवियर था वो हमारे बच्चों को वहाँ पसंद नहीं आया कि ये यानी कि एक जेई लेवल का था कि एई लेवल का आदमी था, मुझे नहीं मालूम वो क्या नाम है उसका? नाम यानी कि अब बच्चों को यानी पता होगा, वो मैं आपको पूछ के बता दूंगी उसका नाम इतना, लेकिन वार्ड से ही आया था। अभी आगे क्या स्टेप होगा आपका? अभी कोर्ट में है, कोर्ट में इनको 1 हफ्ते में मूव करना है। ये अब ये इनका यानी कोई तो प्रोसेस हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा। कहाँ मेरे जिम का नाम आया, किसने डेमोलिशन करने बोला इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को? छोटा 10 बाई 10 का इनलीगल बांधकाम नहीं था वो, 200 फीट लंबा था, 25 फुट चौड़ा, 200 फीट लंबा, 5000 स्क्वायर फीट का सिर्फ वो स्ट्रक्चर था, और जो हम लोग का पैसेज था और वो मिला के पूरा 7000 हो गया समझिए। और वो प्लॉट इतना बड़ा है, कौन सी बिल्डिंग आ रही है क्या, ये सब तो वो बताएंगे। ये जब तक कि इनका ब्रीफ नहीं आएगा हमको पता ही नहीं चलेगा। कोर्ट का क्या ऑर्डर आया? कोर्ट का ऑर्डर आया है कि आपने यानी कि इनको एफिडेविट फाइल करने बोला है, जो इन्होंने कंडम किया है, जो इन्होंने जज की बात नहीं मानी है कि ऐसा क्या था। इनको अभी पूरा फाइल करना है 1 वीक के अंदर, उसके बाद सुनवाई होगी 5 को, और जो भी आएगा दुआ कीजिए कि बच्चों के हक में फैसला है। इंशाल्लाह बच्चों के हक में फैसला है। मैंने बांधा ही, मेरी नीयत ही साफ़ थी, मैंने बच्चों के लिए बांधा था, और मुझे अफसोस भी बच्चों के लिए है। मेरा पैसा गया, मेरा कुछ गया, तो हम तो है वैसे, लेकिन इनके लिए दूसरा कौन बांधेगा, इनके लिए दूसरा कौन बनाएगा? आजकल कोई नहीं करता ये सब। डेली न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समीर शेख।